Assalamualaikum students. Today's our topic is wave motion. आज हम देखेंगे कि वेव क्या होती है. A wave is a disturbance in the medium which cause the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position. किसी भी मीडियम में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, डिस्टर्बेंस के क्रिएट होने से उस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करें. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पानी से भरा हुआ एक टब है, तो हम इसमें किसी तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं इसको जो है इसके अंदर कोई चीज फेंक देता हूँ या पेंसिल से इसके अंदर जो है ना वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूँ. तो डिस्टरबेंस क्रिएट होने से क्या होगा, इसके पार्टिकल जो टब के अंदर जो वाटर है, अब इसके अंदर जो मीडियम होगा हमारा, मीडियम विच काज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन, हमारे पास जो मीडियम होगा वो वाटर है. तो वाटर के अंदर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, ये इसके जो पार्टिकल्स जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे. जहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ वहां पे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, उनकी वाइब्रेशन से आगे वाले पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, वो उधर फोर्स उनको देंगे और इस तरह से जो है वो मीडियम्स के पार्टिकल जो है वाइब्रेशन उनकी आगे कैरी होती रहेगी. और वो जो हमने डिस्टरबेंस क्रिएट, हमारी डिस्टरबेंस के क्रिएट होने से यहाँ पे जो है वो वेव प्रोड्यूस हो गई. जो आगे को जिस तरह पहले पार्टिकल वाइब्रेट हुए, नेक्स्ट वाइब्रेट होंगे, नेक्स्ट वाइब्रेट होंगे और इस तरह से एक सिलसिला जो है वो आगे चलता रहेगा पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने का, और उनकी वाइब्रेशन से जो है वो एक वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी. तो वेव इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन. पानी का जो पार्टिकल, फॉर एग्जांपल हम इस पार्टिकल को अगर डिस्कस, यहाँ पे एक जो पार्टिकल था वाटर का, उसको अगर डिस्कस करेंगे तो जैसे पीछे से वाइब्रेशन इसके पास पहुंचेगी तो ये भी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करेगा. ऐसे सारे पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे और इनकी वाइब्रेशन से जो है वो वेव जो होगी वो प्रोड्यूस होगी. जो जहां से हमने सोर्स से जहां से प्रोड्यूस की थी वहां से हमने अवे जाती हुई टब के दूसरे एंड की तरफ जाती हुई जो है वो फील होगी. उसको, उसकी वेव को फील करने के लिए आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. आप उस सोर्स से कुछ फासले के ऊपर कुछ भी कोई हल्की सी चीज, आप कागज के छोटे से टुकड़े फेंक दें टब के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो जो है वो कागज के टुकड़े जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे. हालांकि डिस्टरबेंस तो हमने इधर क्रिएट की, टुकड़े हमने इधर फेंके, आप कागज के टुकड़े फेंक सकते हैं, आप कॉक बिल्कुल हल्का सा बना होता है तो उसको आप फेंक सकते हैं इसके अंदर, तो काक होगा या कागज के टुकड़े हल्के से होंगे तो वो जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर जैसे वेव उनके पास पहुंचेगी तो वो वाइब्रेट करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि हमारी डिस्टरबेंस की वजह से वाकई जो है वो वेव प्रोड्यूस हुई है, जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो खुद वाइब्रेट नहीं करते, वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो खुद से ट्रैवल नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट वो अपनी वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते जाते हैं, जिससे जो है वो एक वेव जो होती है वो प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा हम इसकी और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं. कोई भी इंसान जो है वो बोल रहा होता है तो बोलने के दौरान क्या होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कैरी करती हैं, इसके अंदर जो मीडियम होता है वो एयर होता है,
साउंड को, मैं अपनी ही अगर बात करूं तो मेरे साउंड आप लोग सुन रहे हैं, तो वो कैसे सुन रहे हैं, उनमें मीडियम कौन सा है, एयर जो है वो एयर पार्टिकल मेरी आवाज़ को आप लोगों तक कन्वर्ट कर रहे हैं, वो मीडियम का काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो वाटर टब के अंदर जो था वो जो है वो मीडियम का काम कर रहा था। तो कुछ फासले के ऊपर जब हमने कॉक हल्का सा फेंका तो उसकी वाइब्रेशन से हमें पता चला कि वाकई इसके अंदर जो है वो साउंड, इसके अंदर जो है वो वेव प्रोड्यूस हुई है। इसके अलावा आप इसकी वेव मोशन को डिस्कस करने के लिए एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक आप रोप ले लें, उसका एक एंड जो है वो फिक्स कर दें और इसके दूसरे एंड से इसको जो है वो वाइब्रेशन करवाएं, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट लगा लें, पॉइंट पी। तो जैसे हम अपने इसको जिस तरफ से हमने इसको पकड़ा हुआ है, तो जैसे हम हैंड को वाइब्रेट करेंगे तो इसकी वाइब्रेशन से ये लूप्स इस तरह से हमें नजर आएंगी जो उस रोप में प्रोड्यूस होंगी। तो ये क्या होगा, ये वेव प्रोड्यूस होगी। आप इसके अंदर आप देख सकेंगे जितनी भी आप इसके अंदर ये जो पी पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, आप मजीद उसको तेज करते जाएंगे तो पी पॉइंट आपका जो है वो हमने ये देखना है कि क्या मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं या ट्रेवल करते हैं। ये पी पॉइंट अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, ये अपनी ही प्लेस के ऊपर जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे हमने जो पीस फेंका, कॉक फेंका, वो भी हम देखेंगे कि वो कॉक ट्रेवल नहीं करेगा, वो जस्ट अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो वाइब्रेट करेगा। और ऐसे ही जो है वो पी पॉइंट होगा ये भी ट्रेवल नहीं करेगा बल्कि जस्ट और जस्ट जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करेगा। तो किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने से जब उस मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाइब्रेट करते हैं, तो उससे जो है वो एक वेव पैदा होती है। वो वाटर वेव भी हो सकती है, जब हम बोलेंगे तो वो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। इस तरह से हम डिफरेंट किस्म की वेव्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब हम चलेंगे वेव के रिलेटेड कुछ टर्म्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, उनको हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे। ये वेव की मेन पोजीशन है, मतलब कि इस तरह मैं अगर बताऊं कि ये जो वाटर वेव हमने प्रोड्यूस की थी, ये वाटर की ऊपर वाली सरफेस है और इसके अंदर जो है ये वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई, तो वो ये वेव है। अब इस वेव के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो वेव का कुछ पार्ट जो है वो मेन पोजीशन से ऊपर है क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो वाइब्रेटरी मोशन क्योंकि मेन पोजीशन पे होती है इसलिए कुछ पार्ट मेन पोजीशन से ऊपर है और कुछ जो है वो नीचे है। ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं इन सबको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाले पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रफ। ट्रफ्स, ऊपर वाले सारे पार्ट्स को क्या कहलाएंगे, वो क्रस्ट कहलाएंगे, और नीचे वाले सारे के सारे पार्ट्स होंगे वो ट्रफ कहलाएंगे। तो साथ साथ हम इनको डिफाइन भी करते रहते हैं, क्रस्ट और ट्रफ को। तो क्रस्ट की डेफिनेशन होगी, क्रस्ट क्या हम देख रहे हैं मीन पोजीशन से जो अपर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे उनको हम कह रहे हैं क्रस्ट, द अपर पार्ट ऑफ upper parts of wave from mean position,
upper parts of wave from mean position. Is called crust. लोअर पार्ट्स क्या कहलाते हैं? ट्रफ. द लोअर पार्ट ऑफ, सारे के सारे पार्ट हम देख रहे हैं मीन पोजीशन से नीचे हैं. द लोअर पार्ट्स ऑफ वेव, lower parts of wave from mean position is called trough. अब इसके अंदर हम देखेंगे दो ट्रफ या फिर दो क्रस्ट, इनका जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द वेव. दो क्रस्ट का डिस्टेंस ले लें या फिर दो ट्रफ का डिस्टेंस ले लें तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ. wavelength. The distance between two crusts or two trough. The distance between two crusts are two trough. Two crusts are two troughs. The distance between two crusts or two troughs are called wavelength. दो क्रस्ट ले लें या फिर दो ट्रफ ले लें, उनका जो डिस्टेंस होगा उसको हम एज अ वेवलेंथ ऑफ वेव जो है वो लेंगे. तो इस सारे टॉपिक के अंदर हमने देखा वेव मोशन क्या थी, वेव क्या थी. वेव जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब किसी भी मीडियम में हम डिस्टरबेंस क्रिएट करें और उस डिस्टरबेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करें, तो उनकी वाइब्रेशन से जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम वेव कहते हैं. वेव के जो मीन पोजीशन से अपर पार्ट्स होते हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं और वेव के जो लोअर पार्ट्स होते हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं.